रमजान शरीफ और तरावीह की नमाज का मुकम्मल तरीका औरतों के लिए ध्यान से सुने कि क्या है तरीका। नाजरीन, आज हम आपके लिए बहुत अहम और जरूरी पोस्ट तरावीह की नमाज फॉर लेडीज लेकर आए हैं। हमारी बहुत सी बहनें हर बार तरावीह की नमाज को लेकर बहुत कंफ्यूज रहती है और परेशान रहती है, लेकिन आज हम इंशाल्लाह आपकी तरावीह की नमाज जुड़ी सारी प्रॉब्लम दूर करेंगे। इस नमाज में कितनी रकात होती है, क्या ये नमाज औरतों के लिए जरूरी है, क्या वित्र वाजिब तरावीह की नमाज के बाद पढ़ने चाहिए। इसके अलावा भी बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आज हम आपको इंशाल्लाह आसान लफ्जों में बताएंगे। गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी सुने ताकि आपको तरावीह की नमाज फॉर लेडीज की मुकम्मल जानकारी मिल सके। नाजरीन, हमारी बहुत से बहनें ऐसी हैं जो तरावीह की नमाज को बिला किसी वजह के छोड़ देती है और उनका बहाना ये होता है कि हम थक गए हैं या रोजे की वजह से तबीयत खराब है, जो बहुत ही बुरी बात है। मेरी बहनों, रमजान का महीना अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया है। हम पूरी साल तो बस ऐसी ही इबादत करते हैं और रमजान में भी बहाने लेकर पड़ जाते हैं। इसलिए तमाम मर्द हजरात और मेरी बहनों से गुजारिश है कि रमजान के महीने में खूब इबादत करें, क्योंकि इस महीने में अल्लाह हर तस्बीह और हर नमाज के बदले और हर इबादत के बदले में बहुत ही सवाब अता करते हैं। अगर अल्लाह तौला को इस उम्मत को अजाब देना मकसूद होता तो रमजान और सूरा इखलास न देता। ये बात हजरत अली ने फरमाई है। तो आप इस बात से खुद सोच सकते हैं कि अल्लाह ने रमजान और इस महीने की इबादत हमारे लिए मगफिरत का जरिया बनाया है। लेकिन अफसोस है, न जाने कितने लोग हर साल रमजान और तरावी की नमाज को छोड़ देते हैं। ये महीना तो किस्मत वालों को मिलता है। अब बात करते हैं तरावी की नमाज फॉर लेडीज। सबसे पहले ये जान ले कि ये नमाज जिस तरह आदमियों को पढ़ना जरूरी है उसी तरह औरतों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि तरावी की नमाज सुन्नत है, मौक़िदा है, जिसके पढ़ने पर सवाब मिलता है और बिला उज़्र छोड़ने पर गुनहगार होता है। अगर किसी उज़्र की वजह से छूट जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसकी आदत बना लेना गुनाह की फहरिस्त में आता है। तरावी की नमाज का तरीका फॉर लेडीज। नाजरीन, तरावी की नमाज का तरीका सबसे आसान ये है कि ईशा की 4 सुन्नत, 4 फर्ज पढ़कर और 2 सुन्नत, 2 नफिल के बाद तरावी की 20 रकात पढ़े और फिर 3 वित्र वाजिब पढ़कर 2 नफिल पढ़कर नमाज मुकम्मल करे। इस नमाज में 20 रकात 2-2 रकात की नियत बांधकर पढ़ी जाती है और आप चाहे तो 4 रकात से भी पढ़ सकती है, लेकिन अफजल तरीका 2-2 रकात से ही पढ़ना है। आप चाहे तो एक ही बार नियत कर सकती है और चाहे तो हर 2 रकात के बाद नियत कर सकती है। बहुत सी बहनों का ये सवाल होता है कि इस नमाज की नियत कैसे करें। नियत का असल मतलब दिल के इरादे का नाम है। आप दिल ही दिल में इरादा करके नमाज पढ़ेंगी तो आपकी नमाज हो जाएगी। अगर आपको जबान से इकरार करना है तो आप कुछ इस तरह कह सकती है। तरावी की नियत। नियत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज सुन्नत तरावीह की वक्त ईशा का वास्ते अल्लाह के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध ले। अगर आप दिल में भी ये इरादा करती है कि मैं 20 रकात नमाज तरावीह की पढ़ती हूँ तो आपकी नियत जब भी हो जाएगी। जब आप 4 रकात नमाज तरावीह पढ़ ले तो आपको तरावीह की दुआ पढ़नी है। वो दुआ भी हम आपको बताएंगे। ये दुआ आपको 20 रकात तरावीह में 5 मरतबा पढ़नी है, यानी हर 4 रकात नमाज तरावीह के बाद। तरावी की दुआ। सुबहाना ज़िल मुल्की वल मलाकुत, सुबहाना ज़िल इज्जती वल अजमती वल हैबती वल कुदरती वल किबरियाए वल जबारूत, सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूतु सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकती व रूह अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीरु या मुजीरु या मुजीर। नियत करने के बाद जिस तरह हम और नमाज पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ी जाएगी। नियत के बाद सना पढ़े और आउजु बिल्ला और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरा फातिहा और कोई भी सूरत जो आपको याद हो पढ़े। अगर आपको अलम तरा से सूरत याद है, क्योंकि इस सूरत से आखिर सूरत तक 10 सूरत होती है, तो पहली रकात में अलम तरा और दूसरी रकात में ली इलाफी की सूरत पढ़नी है। इसी तरतीब से 10वीं रकात में सूरह नास पर पूरी होगी, फिर 11वीं रकात में दोबारा इसी तरतीब से पढ़नी है और हर 4 रकात के बाद तरावी की दुआ पढ़े। इस तरह मुकम्मल हो जाएगी। नाजरीन, में नमाज का सही वक्त ईशा की नमाज के बाद है। अगर किसी वजह से आपको वक्त न मिले तो आप तहज्जुद की नमाज के साथ भी अदा कर सकते हैं, यानी सहरी से पहले पहले आप तरावी की नमाज पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताओ और चैनल सब्सक्राइब करो और शेयर करो और लाइक करो। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।